नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन लिया है मैंने कमेंट सेक्शन से। मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि माई वाइफ हैज़ नो चाइल्ड लाइन। मेरे हाथ में चाइल्ड लाइन्स हैं और मेरे वाइफ के हाथ में चाइल्ड लाइन नहीं है, तो क्या हमारा बच्चा नहीं होगा? क्योंकि उनका बच्चा नहीं हुआ। तभी इससे कमेंट, क्या हमारा बच्चा नहीं होगा तो क्या रीज़न है मेरे वाइफ के हाथ में चाइल्ड लाइन नहीं? हम सब जानते हैं चाइल्ड लाइन कैसे देखने हैं, फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, चाइल्ड लाइन देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथ की जो मैरिज लाइन देखते हैं। यहाँ मैरिज लाइन होती है। मैरिज लाइन के ऊपर देखते हैं कि कितनी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है ना, इसमें छोटी लाइन है, थिक लाइन है, पतली लाइन है, फोर्क है, आइलैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं वीडियोस, कभी आपने जानना होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। इसे बहुत, और इसको देखना ना बड़े आराम से पड़ता है। ये पिक्चर्स जितने भी हम मंगाते हैं उसमें नहीं है। या तो फिर कोई बड़ी अच्छी आईफोन से पिक्चर खींच के भेजे साइड की, उसको एनलार्ज करके अच्छे तरीके से ना, हाथ को ऐसे साइड से ऐसे बड़ा करके उसको अच्छी तरह से खींचे फोटो, तो जाके हम कहेंगे कि क्लियर हम रीड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे को लेंस से ही रीड करना पड़ता है, तब जाके इसको हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि उस पर आइलैंड है या उस पर फोर्क है या प्रॉब्लम है, क्योंकि पतली है, थिक है, कैसी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, उन सारी चीज़ों पे नहीं बात करेंगे, आपको बोर नहीं करूँगा। आज हम सिंपल बात के, नो चाइल्ड लाइन, कि हमारे हाथ में चाइल्ड लाइन नहीं है तो क्या होगा। देखिए भाई सब, जो आपने मैसेज किया है मैं उस पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके हाथ में है, इसका ये मतलब है कि आपको बच्चों से प्यार है। और आपकी ज़्यादातर ये जो लाइनें डेवलप होती है ना, कुछ एज के बाद होती हैं, जिससे आ जाता है कि आपके इतने बच्चे हैं। इसको आप समझिए, किसी के हाथ में 10-10 लाइनें होती हैं तो इसका ये मतलब नहीं उसके 10 बच्चे हैं। इसका ये मतलब है कि उसमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ पेट्स उन्होंने रखे हुए हैं, कुछ वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, दूसरों के बच्चों से भी प्यार करते हैं। तो इस तरह का एक नेचर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपका माइंड फर्टाइल है। इससे फर्टिलिटी भी शो होती है कि आप बच्चा पैदा करने में कितने सक्षम हैं। कंप्लीट फर्टिलिटी नहीं देखेंगे इससे हम, बट इससे ये देखेंगे कि फर्टिलिटी, कि आप कितनी फर्टाइल हो। फीमेल के हाथ में होती है तो पता चलता है कि ये फीमेल फर्टाइल है, कि इसका मतलब है कि ये बच्चे पैदा करने के काबिल है। ठीक है, और हम जिसके लाइन नहीं है उसके बारे में बताता हूँ, अभी इतनी जल्दी जज मत कर लीजिएगा। और मेल के हाथ में है तो इसका ये मतलब है कि आपको बच्चों से लगाव है, और आप, और भी अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरों के बच्चों को भी वैसे ही बिल्कुल ट्रीट करते हैं जैसे आपके अपने बच्चे हैं। मतलब आपके दिमाग में वैसे ही बच्चे, वो उनको वैसे ही आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिसके लाइन नहीं है, इसका एक साइन है कि इसमें हम 50% कह सकते हैं कि वो इनफर्टिलिटी है। एक चीज़, उनके हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कोल्ड नेचर का बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो वो कोल्ड नेचर होने के चांसेस हैं कि कोल्ड नेचर हो सकता है। तीसरा, उनको नहीं अच्छा लगता है बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और दूसरों के बच्चों को प्यार करना, दूसरों के बच्चों को। और एक अपना बच्चा, कई बारी लाइन नहीं होती फिर भी अपना बच्चा हो जाता है। जैसे शुरुआती शादियां हुई और उसके पहले 6 महीने में, साल के अंदर बच्चे हो जाते हैं। कई बार आदमी सोचता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कई बार हम प्लानिंग करते हैं कि हम बच्चा होगा। ये जो प्लानिंग की बात आती है ना, ये मिड क्राइसिस के बाद आती है, मिड लाइफ के बाद, कि अब हमें लाइफ में सेटल होना है, हम सेटल हो गए हैं तो अब हमें बच्चा प्लान करना है। उस टाइम पे ये लाइंस मैटर करती हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यानी उस दौर से, उस लाइन से गुजर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आपको इन लाइनों की ज़रूरत पड़ रही है। बट इनिशियल एज में जिसकी शादी होती है, जिसकी शादी अगर 22 साल 25 साल के बीच में हो गई है और अनरैंडमली बच्चा भी हो गया है, तो उसमें वो स्पॉन्टेनियस हुआ है, तो उसमें वो लाइन डेवलप नहीं हुई। तो अब वो लाइन डेवलप कब होगी? बच्चा होने के 2-4 साल 5 साल बाद, कि ये ग्रोथ हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लाइन नहीं है तो इसको हम ये कह सकते हैं, एक, इनफर्टिलिटी के कुछ चांसेस हैं। ये नहीं बोल सकते कि वो 100% इनफर्टाइल है, ये गलत इन्फॉर्मेशन होगी। इनफर्टिलिटी के कुछ चांसेस हैं। और दूसरा, उनको दूसरों के बच्चे या किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और बच्चों से लगाव होना कम हो सकता है, ना के बराबर। कोल्ड नेचर के कुछ कॉम्बिनेशंस, और ज़रूरी नहीं है, सबका नेचर और सबका दिमाग अलग होता है। किसी को बच्चों से प्यार है, किसी को नहीं है। अब इसमें आप कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ जी आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बच्चों से प्यार होना चाहिए, नहीं तो आप सही इंसान नहीं है। ऐसा नहीं होता। किसी का फोकस कहाँ है, किसकी एनर्जीज कहाँ लग रही हैं, किस चीज़ में है, वर्क में है, प्रोफेशन में है, कई बार ईगो में है, जेलसी में, किस चीज़ में है, वाटर कंटेंट कम है,
कैसा भी देख के जिसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं अगर हमारे हाथ में चिल्ड्रन लाइन नहीं है तो किसी भी अगर आप मिड एज की या 40 साल या किसी भी 45 एज की लेडीज़ को देखें और उनको बोले आपके हाथ में कि लाइन ना देख करके आपका कोई बच्चा नहीं है, तो ये गलत है, में मत रहिएगा, क्योंकि ये 50% जो मैंने बताया यही एक्यूरेसी आती है, मैंने आपको बताया ना। तो उसमें मेरे से भी ये गलतियाँ हुई हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो एकदम से मत कीजिएगा, उसका तरीका होता है पूछने का, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।